बलरामपुर जिले के पीडीएस दुकान में दिए जाने वाले अमृत नमक आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। नमक पानी में जाने के बाद तत्काल घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नमक कई घंटे तक पानी में नहीं घुल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस मामले में जानकारी जिले के कलेक्टर को लगने के बाद जांच करने की बात कही जा रही है। जिले की पीडीएस दुकान में मिलने वाले अमृत नमक नहीं घुलने की वजह से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। बड़ी मात्रा में ठेकेदार के द्वारा पीडीएस दुकानों में अमृत नमक का सप्लाई किया जाता है, जिसकी अब गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर घुलनशील नमक धुल क्यों नहीं रही है? इतना ही नहीं, जब इस मामले पर हमने स्थानीय लोगों से बात की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों के सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं जब जिले की कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी गई तो जिले के कलेक्टर ने मामले की जांच कर गुणवत्ता सुधार करने की बात कही। अब देखना यह होगा कि खबर चलाई जाने के बाद जिला प्रशासन इस मामले पर कितना संज्ञान लेती है या इसी तरह लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम हैदर अली, ज़िला बलरामपुर, वार्ड क्रमांक 4 के रहने वाला हूं। और जो सोसाइटी में जो वितरण होता है चावल या शक्कर या जो भी नमक वगैरह, वह नमक घटिया किस्म का है, जो उसमें जल्दी घुलता भी नहीं है और उसमें कंकड़ का मात्रा पाया जाता है, जो कुछ लोग खाते भी हैं, कुछ लोग फेंक भी देते हैं। जो सही जो हानि वह जो शरीर में जो जाएगा वह हानिकारक होगा और सबों को नुकसान पहुँचाएगा। और जो भी सरकार के यहाँ से योजना आ रही है या वितरण हो रहा है, उसको सही चीज़ हर सदस्य के पास, हर जनता के पास पहुंचने चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। और इससे ज़्यादा आदमी क्या कहेगा? हर आदमी तो जानता ही है सब कुछ। कुछ लोग बोलता है, कुछ बोल नहीं पाता है ना। इसलिए नमक को सुधारिए और क्वालिटी की भी सुधारिए। और जो भी चावल गेहूँ जो भी अच्छा से अच्छा दिया जाए, शासन जो भाई देता है उसे नुकसान हानि ना हो, नुकसान ना हो, सेहत के लिए लाभदायक हो। मेरा नाम वारिस सिद्दीकी है और मैं बलरामपुर ज़िले का निवासी हूँ। और सरकारी दुकान में जो भी नमक मिल रहा है वो उसमें एक समस्या आ रही कि उसको घुलने पर पानी में वो बहुत ही देर घंटों तक नहीं घुल पाता है। ये एक जांच का विषय है और इसके प्रति जांच होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके प्रति कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और इसके प्रति एक कड़ी जाँच बैठनी चाहिए। ये जो है इसको तो हम चेक करा लेंगे, उसके बाद में ही कुछ बोल पाएंगे। हालांकि जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं सभी पूरे ज़िले का, बल्कि पूरे ज़िले के फूड इंस्पेक्टरों से इसके संबंध में हम अभी रिपोर्ट ले लेंगे।